ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाली सोफिया कुरैशी का ताल्लुक भारतीय फौज के सिग्नल कोर से है। कर्नल सोफिया कुरैशी को अचानक उस वक्त शोहरत मिली जब उन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी का ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से था, इसलिए भारतीय हुकूमत की तरफ से आलमी मीडिया को ये भी एक पैगाम देने की कोशिश की गई कि भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। चंद दिन तो कर्नल सोफिया कुरैशी की भारत में बहुत वाह हुई, मगर 10 मई के पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद RSS और BJP की तरफ से पहले तो भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के खिलाफ गालम गलोच का एक तूफान बर्पा किया गया और फिर उनका अगला निशाना सोफिया कुरैशी बन गई। विजय शाह ने उनके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। जी हाँ, विजय शाह ने उनको दहशतगर्दों की बहन करार दिया। विजय शाह के इस बयान के बाद उन पर इतनी तनकीद हुई कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर उनको माफ़ी मांगना पड़ी। अब आते हैं अखंड भारत की तरफ कि अखंड भारत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड भारत का मतलब हिंदुओं के नज़दीक है कि बड़े सगीर के जितने भी ममालिक हैं उनको इकट्ठा करके एक ही मुल्क बना दिया जाए और जो गैर तकसीम शुदा हो, जिसमें कोई तकसीम ना हो। उनके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान उनके अखंड भारत में आते हैं। ये नज़रिया सबसे पहले 1937 में हिंदू महासभा के एक लीडर विनायक दामोदर ने पेश किया था। उनका नज़रिया ये था कि मुसलमान और ईसाई भारत में आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि उनका जो मज़हब है वो भारत में पैदा नहीं हुआ। जाहिर है उनके इस नज़रिए को मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर मुसलमान और मसीही के दुश्मन हैं। लिहाजा कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे मुसलमान भारत की जितनी भी खिदमत कर लें, विजय शाह जैसे देशभक्त लोग और इस नज़रिए को मानने वाले उन्हें दहशतगर्द ही कहेंगे।